नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में तमाम खबरें सुन रहे होंगे। चाइना और यूएसए के बीच में बहुत बड़ा टसर चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। और इसके चक्कर में चाइना ने यूएसए के सबसे दुखती हुई रग पर अपनी हाथ रख दी है, अपनी उंगली रख दिया है, दबा दिया है। क्या है वो दुखती हुई रग? ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यूएस मीडिया वरीड अबाउट F-47 फाइटर फ्यूचर अमिड चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ मेटल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, चाइना डिप्लॉयज रेयर अर्थ एज वेपन इन ट्रेड वार विथ ट्रम्प। China says it will fight to the end after Trump threatens 50% additional tariffs। ये क्या है? ये जो रिपोर्ट है ये क्या है? तो आइए इसी के विषय में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चक्कर ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो टैरिफ पर टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। यूएसए ने चाइना पर टैरिफ लगा दिए, पहले 20% टैरिफ लगाए, फिर 34% एडिशनल लगाया। इसके जवाब में चाइना ने भी 34% टैरिफ लगा दिया यूएसए जो गुड्स चाइना आ रहे थे। अब क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का एडिशनल टैरिफ फिर लगा दिया है चाइना के प्रोडक्ट्स पर, जो चाइना से जो सामान यूएसए जा रहा था उन पर। कुल मिलाकर के 104% का टैरिफ चाइना के सामानों पर लग गया है। कहाँ? यूएस मार्केट में जैसे एंटर करेंगे वैसे। इससे चाइना भी बौखला गया है। उसने कहा जब हमें कुछ बेचने ही नहीं दिया जा रहा है तो हम क्या फ़ायदा पाएंगे। तो उसने क्या किया कि रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब ये क्या चक्कर है? रेयर अर्थ मेटल कुछ ऐसी मेटल्स होते हैं जो कि ज़मीन पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल। इनके नाम होते हैं जैसे इट्रियम हो गया, गैगेलिनियम हो गया, लिटेंशियम हो गया, टर्बियम हो गया, कैंडियम हो गया, जिरकोनियम है, नियोबियम है। इस तरह से है। अगर आप पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी में देखोगे तो नीचे की ओर 5th और 6th पीरियड में जो भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उसके नीचे वो सब के सब रेयर अर्थ मेटल के ही हैं लगभग मान लीजिए। अच्छा, इनका उपयोग बहुत तगड़ा होता है, वारफेयर इक्विपमेंट्स बनाने में इनका उपयोग होता है। ये जितने भी विमान बनाए जाते हैं, फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं, रॉकेट के इंजन्स बनाए जाते हैं, रॉकेट में, प्रोपेलेंट में, नोजल्स में, जगह जगह इनको लगाया जाता है क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं। एलॉय के फॉर्म में बदल करके इनको लगाया जाता है, एलॉय बना करके इनका यूज किया जाता है। एलॉय मिश्र धातु जिसको कहते हैं, इसका यूज बहुत बम्पर है आजकल। वारफेयर इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हो। अच्छा, इनका 90% प्रोडक्शन पूरे दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का, या ये कहा जाए हैवी, दो टाइप के रेयर अर्थ मेटल होते हैं, हैवी और लाइट। तो हैवी रेयर अर्थ मेटल का 90% प्रोडक्शन चाइना के अंदर होता है, बाकी पूरा वर्ल्ड केवल 10% प्रोडक्शन करता है। ये भी आप जान लीजिए। अब इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में चाइना जगह जगह से इसको वो करता है, डिगिंग कराता है और फिर जो है अपने यहाँ ले आकर के इनको प्रोसेस करता है। मंगोलिया से निकालता है, म्यांमार के इलाके से निकालता है, जो भारत के बॉर्डर पर म्यांमार का इलाका है वहाँ से खूब निकलता है रेयर अर्थ मेटल, हैवी रेयर अर्थ मेटल। चिली, जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से तमाम देशों से निकलवाता है। इसी तरह से साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, चिली वगैरह से, जैसे मैंने बताया, वहाँ से भी निकाला जाता है, डिगिंग किया जाता है। लेकिन वहाँ से क्या होता है कि वहीं ओर को निकाला जाता है, चाइना ले आया जाता है और वहीं पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। यूएसए वगैरह भी खूब डिगिंग कराते हैं, लेकिन ये सब चाइना भेजते हैं, फिर वहाँ से प्रोसेस होकर के आता है। दरअसल इसमें पोल्यूशन बहुत होता है, पानी का बहुत खर्च होता है, जो कि हर देश के पास है नहीं उतना पानी। शुद्ध पानी चाहिए, बिल्कुल गंदा पानी नहीं चाहिए, ज़रा सा भी उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। इस पर मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है, अगर आप सोनम वांगचुक पर जब हमने बनाया था तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से पानी का यूज होता है, आदि बातें हैं इसमें। तो इन रेयर अर्थ मेटल को प्रोसेस करता है चाइना सबसे ज़्यादा, 90% पूरे वर्ल्ड का।
और फिर जो है इनको बेचता है पूरे वर्ल्ड को। 50% प्रोडक्शन आजकल इस समय जो है हैवी रेयर अर्थ मेटल का वो म्यांमार से हो रहा है, डिगिंग हो रही है म्यांमार से। अब यूएसए डर तो पहले से ही रहा था, लेकिन चाइना ने जब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो यूएसए के सामने समस्या पैदा हो रही है आने वाले दिनों में। आप अंदाज़ा इसको इस बात से लगा सकते हो कि अभी तक F-47 जो ट्रम्प का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें तो नहीं अंदाज़ा है किसी को, लेकिन F-35 में लगभग एक F-35 में 415 kg हैवी रेयर अर्थ मेटल की ज़रूरत पड़ती है। समझिए ज़रा सा, एक F-35 को बनाने में। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने F-35 बनाए जाते हैं और कितने जो है ऐसे F-47 में उससे ज़्यादा ही लगेगा। स्टील्स बनाने में इनका उपयोग होता है, मजबूती के लिए इनका उपयोग होता है। अब यूएसए के पास विकल्प क्या है अगर चाइना ऐसा करता है? अभी तो ट्रंप ने भी धमकी दिया है 50% एडिशन का, चाइना ने भी धमकी दिया है, लेकिन विकल्प क्या है? यूएसए अगर पीछे हट जाता है तो चाइना और दबा देगा, यूएसए अगर आगे बढ़ता है तो चाइना उसको रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई बंद कर देगा। यही नहीं, जो देश इन विमानों के पार्ट्स को बनाते हैं, वारफेयर इक्विपमेंट्स के पार्ट्स को बनाते हैं और अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे जापान वगैरह हैं, सिंगापुर वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये सब कुछ पार्ट्स बना करके यूएसए को देते हैं वारफेयर इक्विपमेंट्स के, तो उन पर भी रोक लगा सकता है चाइना। कह सकता है कि अगर आप उनको यूएसए को बेचोगे तो मैं आपको नहीं दूंगा। फिलहाल इसका विकल्प क्या है? तो विकल्प ये है कि पहली बात तो ये हो सकता है कि भाई स्वतः बना ले। दूसरी बात यह है कि यूएस के पास स्टॉक होता है, उस स्टॉक का प्रयोग कुछ दिनों के लिए कर सकता है। अच्छा, स्वतः बनाने के लिए इतना जल्दी संभव नहीं, क्योंकि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में समय लगता है। अन्य देशों की हेल्प लेकर के इसकी डिगिंग कर सकता है और टेक्नोलॉजी शेयर करके इनको अन्य देशों में भी बनवा सकता है, लेकिन इससे उसके टेक्नोलॉजी का भंडा फूट जाएगा तो आने वाले दिनों में सब देश उसको परेशान कर सकते हैं। अब चाइना क्या करता है, हैवी रेयर अर्थ मेटल का जहाँ जहाँ डिगिंग करता है, सारा अपने यहाँ तो करता नहीं, जहाँ जहाँ डिगिंग करता है वहाँ अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रुकवा दे। जैसे भी म्यांमार के एरिए में हुआ है, जब म्यांमार में काचिन आर्मी ने अपने कब्जे में लिया म्यांमार को, तो वहाँ पर उसने कह दिया कि अब हम आपको ये जनवरी के महीने से, जनवरी 2025 से, कि अब हम आपको यहाँ से रेयर अर्थ मेटल नहीं निकालने देंगे, आप जाइए। अब बात इंडिया चल रही है, इंडिया के थ्रू ये निकाला जाएगा। अन्य देशों के माध्यम से जो खरीदने की बात थी उस पर भी चाइना प्रतिबंध लगा सकता है, चाहे तो खरीद सकता है लेकिन चाइना प्रतिबंध लगा सकता है। एक और है, ग्रे मार्केट को डेवलप किया जाए, चोरी का रेयर अर्थ मेटल मंगोलिया वगैरह के इलाके से जो वियतनाम वगैरह में प्रोसेस किया जाता है उसको नॉन चाइनीज बना करके बेचा जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश में जो नीड है पूरे विश्व में, उसका 90% सप्लाई चाइना कर रहा है। इसका मतलब चाइना कैसे वो कर रहा है, कितना बना रहा है। अच्छा, बनाने को बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या वहीं जल की, पानी की समस्या है। टेक्नोलॉजी तो चलो ठीक है, शेयर किया जाएगा, लेकिन इससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, ये ध्यान रखने की बात है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि आने वाले दिनों में देखिए कई ऑप्शंस हमने आपको बताए, आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना है कि क्या ट्रम्प टैरिफ लगा पाते हैं 50% एडिशनल चाइना के ऊपर, या कि चाइना दबा देगा और भी दबा सकता है आगे, और जो है यूएसए को उतने पर ही रोक देगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको यूजफुल लगेगा वीडियो काफ़ी, और अगर ऐसा लगता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।